जो लोगों को बचाने वाले टूल्स बना सके। उसकी बात पे प्योचुंग भी मुस्कुराने लगा और वहां से जाते हुए कहने लगा कि वो इस पर काम करना अभी के अभी शुरू कर देगा। तभी वोनवा ने एक बंदे को चेक करते हुए कहा कि इसे टीटनस नहीं है। इस पर प्योचुंग भी हैरान हो गया। वोनवा ने लेटे हुए बंदे को देखकर सोचा कि अगर टीटनस होता तो इसकी बॉडी पीछे की तरफ मुड़ी होती, लेकिन इसे तो शायद अपेंडिसाइटिस है। वोनवा पूरी तरह से दंग सोचने लगा कि उसे इस बात पर पक्का यकीन है, इस आदमी को अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन हुआ है। तभी वो बंदा बोलने लगा कि उसने सुना था कि अगर किसी को अपने पेट के नीचे के राइट वाले हिस्से पे दर्द हो तो वो मर जाता है। क्या उसके साथ भी वही होने वाला है? वोनवा ने बताया कि उसने सही डिजीज गेस की है। उसकी बात सुन वो आदमी रोते हुए उससे खुद को बचाने की रिक्वेस्ट करने लगा और बताने लगा कि अगर वो मर गया तो उसकी वाइफ और बेटी भूखे मर जाएंगे। वोनवा ने कहा कि ये डेंजरस तो है, लेकिन इसका एक इलाज भी है। उन्हें बस उसका पेट खोलकर उसके इंटेस्टाइन का एक छोटा सा हिस्सा काट कर अलग करना होगा। पेट खोलने की बात पर वो बंदा शॉक्ड हो गया। तभी पीछे से प्योचुंग ने उसे बताया कि फिजिशियन वोनवा ने पहले भी इंटेस्टाइन कट चुके आदमी को बचा रखा है, इसलिए वो उसका इलाज भी आसानी से कर देंगे। वहीं वोनवा सोच रहा था कि एपेंडेक्टमी एक सिंपल प्रोसीजर है और बस एक छोटा सा पोर्शन ही काटना होगा, लेकिन उसके पास इनफ टूल्स नहीं है। उसने प्योचुंग से पूछा कि उसके बताए हुए टूल्स बनने में कितना टाइम लगेगा। प्योचुंग ने बताया कि तकरीबन 4 दिन। वोनवा ने सोचा कि 4 दिन तो लंबा हो जाएगा, लेकिन साथ ही वो ऐसी सिचुएशन में सर्जरी करना नहीं चाहता। क्या उसे बस अपने पास अवेलेबल टूल्स से इसे करना चाहिए? तभी प्योचुंग ने कुछ याद करते हुए कहा कि उसके पास ऐसे और टूल्स हैं। वनवा चौंकते हुए पूछने लगा कि क्या सही में? प्योचुंग ने हंसते हुए बताया कि फिजिशियन बोंग ने उसे ऐसे ही टूल्स बनाने को बोला था। वनवा बोंग को याद कर सोचने लगा कि वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। प्योचुंग ने उसकी तरफ वो टूल्स बढ़ाते हुए उसे ले लेने को कहा। वनवा ने पूछा कि क्या यही फिजिशियन बोंग के टूल्स हैं? प्योचुंग ने बताया कि वो बोंग के लिए और बना लेगा, इसीलिए प्लीज इस बंदे को बचा लो। इसकी वाइफ कुछ दिनों पहले ही मर चुकी है। वनवा ने कहा कि उसके लिए पेशेंट की इतनी जानकारी काफी है। भले ही पेशेंट की सिचुएशन कैसी भी हो, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। वोनवा ने उस बंदे को बताया कि वो उसकी सर्जरी अगले दिन करेगा, इसलिए अब से उसे कुछ भी खाना या पीना नहीं है। वोनवा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि वो उसे पक्का ठीक कर देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ब्रॉथल दिखाया जाता है। तभी एक बंदा ब्रॉथल में एंटर होता है, जिसे वहां का ओनर फिजिशियन सॉन्ग कहकर बुलाता है। वो झुककर उन्हें ग्रीट करने लगा। सॉन्ग ने पूछा कि क्या वो ठीक है? ओनर ने बताया कि अब जबकि चोह्योन के बेस्ट फिजिशियन यहाँ है, तो उनसे मिलने काफी कस्टमर्स आते हैं, इसलिए उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। सॉन्ग भी अपनी तारीफ सुन काफी खुश होता है। उसने मन ही मन कहा कि वो 3rd जनरेशन फिजिशियन है, इसलिए वो डेफिनेटली चोह्योन का बेस्ट फिजिशियन है। वो फिजिशियन सियोक और बोंग को खुद से नीचा समझते हुए सोचने लगा कि चाहे वो लोग कितने भी फेमस हो जाएं, लेकिन अमीर और हाई क्लास के लोग तो उसके पास ही आएंगे। ओनर के रास्ता दिखाने पर सॉन्ग टेबल की ओर बढ़ने लगा। उसे देख वहां खड़ी औरत कहने लगी कि उन्हें यहां आए काफी वक्त हो गया। सॉन्ग ने हमें जवाब देते हुए कहा कि उसे यहां आए 4 दिन हो चुके थे। फिर वो उस औरत से मयोंगसॉन को बुलाने के लिए कहता है। वो औरत बताने लगी कि वो तो अभी किसी और गेस्ट के साथ है। ये सुन सॉन्ग भड़कते हुए पूछने लगा कि कौन है वो एरोगेंट कमीना। वो औरत पूछने लगी कि वुल्सियन कैसी रहेगी। सॉन्ग ने कहा कि उसे वो कुछ खास पसंद नहीं। उस औरत ने पूछा कि तो फिर क्या हवासियन को भेज दूं? सॉन्ग ने खुश होते हुए कहा कि वो बढ़िया रहेगी। उस औरत ने भी ठीक है कहा और पीछे मुड़कर वहां खड़ी लड़की से हवासियन को बुलाने को कहा, क्योंकि यहां फिजिशियन सॉन्ग आए हैं, साथ ही अल्कोहल भी लेते आना। वो लड़की उसे ठीक है कहकर जाने लगी। वहीं इस सॉन्ग को वो लड़की काफी पसंद आती है। वो उस औरत से पूछने लगा कि वो उस लड़की से काम चालू क्यों नहीं करवाते। उस औरत ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा कि लेकिन वो अभी भी एक बच्ची है। सॉन्ग हंसते हुए कहने लगा कि फिर तो ये और भी अच्छा होगा, उसे उस बच्ची से काफी उम्मीदें हैं। वहीं हमें वो लड़की अंदर जाती हुई दिखती है। वो एक छोटी बच्ची से कहती है कि प्लम ब्लॉसम रूम में एक गेस्ट आए हैं। वो छोटी बच्ची उसे दीदी बोलकर एक राइस बॉल देती है और कहती है कि अगर वो पूरी रात काम करने का सोच रही है तो वो इसे खा ले। वो लड़की भी राइस बॉल देखकर सरप्राइज हो गई और फिर उसे थैंक यू कहने लगी। वो राइस बॉल खाते हुए पूछने लगी कि उनकी दादी की डेथ एनिवर्सरी नजदीक आ रही है, राइट? उस छोटी बच्ची ने हाँ में जवाब दिया और कहने लगी कि उसने पहले ही रुजू से परमिशन ले ली है। उसने कहा था कि वो उनके साथ एक एस्कॉर्ट वॉरियर भी भेजेगी। वो लड़की खाते हुए सोचने लगी कि ये वॉरियर उनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि उन पर नजर रखने के लिए होगा। वो बच्ची भी बाद में मिलने का बोलकर वहां से जाने लगती है। उस लड़की ने सोचा कि कम से कम उसे अपना घर तो विजिट करने को मिलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वो बस्ती दिखाई देती है। वोनहुआ और ओबो क्लिनिक से निकलकर कहीं जा रहे होते हैं। ओबो काफी परेशान दिख रहा था। वोनहुआ ने उसकी पीठ पे हाथ मारते हुए उसे नर्वस न होने को कहा। ओबो पूछने लगा कि क्या वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा।
वोनहुआ ने कहा कि उसे इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे बस वो जितना कहे उतना ही करना है। ओबो अभी भी झिझक रहा था, लेकिन वोनहुआ ने उसका सिर सहलाते हुए कहा कि वो बड़ा होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद जितना चाहे उतना वरीड हो सकता है, लेकिन अभी के लिए उसे बस अपना बेस्ट करके उसे असिस्ट करना है। ओबो भी उसे हाँ में जवाब देता है। थोड़ी देर बाद वो लोग प्योचुंग की वर्कशॉप पर पहुंच गए। प्योचुंग ने बताया कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वोनहुआ भी शुरू करने के लिए रेडी था। वो और ओबो एप्रन और मास्क पहनकर रेडी हो गए। वोनहुआ ने ओबो से कहा कि उसे नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सिंपल ऑपरेशन ही है। ओबो भी उसकी बात मान गया। उसने वहां पड़े एक टूल को देखकर सोचा कि भले ही ये बैग वाल्व मास्क क्रैपी हो, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। उसने अपना सर्जिकल नाइफ उठाते हुए बताया कि अब वो स्टार्ट करने जा रहा है। उसने सबसे पहले उस बंदे के पेट पे एक कट लगाते हुए सोचा कि उसे ये जल्दी ढूंढना होगा। वो ओबो से सोल्डरिंग आयरन मांगता है। ओबो भी उसे वो टूल लेकर रेडी हो गया। वनवा ने मन ही मन कहा कि ब्लीडिंग स्टेबल है और फैट कम होने की वजह से ये आसान है। वो ओबो से कहता है कि ये अब्डोमिनल वॉल है और वो अच्छा कर रहा है। ओबो भी ठीक है कहता है। तभी वनवा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अपने हाथों से फील करके उसे नहीं ढूंढ पा रहा था। वो अफसोस जताता है कि उसके पास पोर्टेबल नहीं है। उसने अपनी कोशिश करते हुए उम्मीद जताई कि वो एक्सरे विजन काम कर जाए। तभी उसके सामने एक्सरे विजन ओपन हो गया। उसने अपेंडिक्स देखते हुए कहा कि ये सही वक्त पे खुल गया। क्या इसका खुलना कंसंट्रेशन या डेस्परेशन से रिलेटेड है? चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये काफी अच्छा हुआ। तभी ओबो ने उसे बताया कि पेशेंट सांस नहीं ले रहा। ये सुन वोनहुआ भी परेशान हो गया। उसने तुरंत ही बीएमवी उठाया और उस बंदे के मुंह पर रख के मन ही मन कहने लगा कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपेंडिसाइटिस से मरने दूंगा? थोड़ी देर बाद वो उसके पेट पर टांके लगा रहा होता है। वो अपना काम पूरे प्रिसीजन से कर रहा था। ओबो को भी उसका कंसंट्रेशन अमेजिंग लगता है। वो सोचने लगा कि उसे तो लगा था कि ये पेशेंट मर चुका है। तभी वोनहुआ उससे सिजर्स और नीडल्स प्रिपेयर करने के लिए बोलता है। ओबो उसकी बात सुनकर चौंक गया। वोनहुआ ने कहा कि जैसे ही इस बंदे की सांस स्टेबल होगी, वो लोग तुरंत ही ऑपरेशन कंटिन्यू कर देंगे। थोड़ी ही देर में उस बंदी की सांसें स्टेबल हो गईं। वोनहुआ ने उसके मुंह से बीवीएम हटाते हुए कहा कि बढ़िया। फोबो उसे हैरानी से देखते हुए सोचने लगा कि वोनहुआ ने इसे सही में बचा लिया। टिटेनस का इलाज करना भी ग्रेट था, लेकिन वो अभी जो कर रहा है वो इतना ग्रेट है कि इसकी उससे कंपैरिजन नहीं हो सकती। उसे नहीं पता कि ये बंदा जिएगा कि नहीं, लेकिन अगर वो जी गया तो फिर अभी वो अपनी आंखों से गॉड का मेडिकल आर्ट्स देख रहा है। थोड़ी देर बाद वोनहुआ ने कहा कि सर्जरी अच्छे से हो गई। वोनहुआ ने उस बंदे को आज के लिए बेड में ही रहने को कहा और तब तक पानी पीने से मना किया जब तक उसे फाट ना आ जाए। वो आदमी वोनहुआ को थैंक यू कहने लगता है। वहीं ओबो को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वोनहुआ ने उस बंदे की जिंदगी बचा ली। वो मन ही मन कहने लगा कि वो भी सीखना चाहता है। वो भी वोनहुआ की तरह लोगों की जिंदगी बचाना चाहता है। उसने कुछ भी नहीं सीखा और उसके पास वोनहुआ के जैसी कोई स्किल्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक लाइफ सेविंग फिजिशियन बनना चाहता है। ओबो कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी वोनहुआ ने उसे आवाज लगाई। उसने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा कि ओबो ने काफी अच्छा किया। वो उससे आगे भी इसी तरह काम करवाएगा और बदले में उसे पूरी तरह से फोकस्ड रहना होगा। ओबो भी काफी खुश होते हुए हाँ में जवाब देता है। वोनहुआ चैन की सांस लेते हुए कुर्सी पे बैठ गया। तभी कमरे में प्योचुंग आता है। वो हैरान होकर बेड पे लेटे बंदे को देखने लगा। उसने वोनहुआ की तरफ देखकर सोचा कि ये तो इम्पॉसिबल है। उसने सही में इसका पेट काटकर इसकी जान बचा ली। ये कोई आम इंसान नहीं है। वो वोनहुआ के पास जाकर कहने लगा कि उसने आज काफी मेहनत की है। वोनहुआ ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। तभी प्योचुंग की नजर किसी चीज पर पड़ी। वो उसके थैले की तरफ इशारा करके पूछने लगा कि वो ऐसे हालातों में बिना किसी हथियार के बाहर कैसे घूम सकता है। वोनहुआ ने बताया कि वो भी सोर्ड्समैनशिप सीख ही रहा है और सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ लेने की भी सोच रहा था। प्योचुंग ने कहा कि ये तो अच्छा हुआ। फिर वो मूड के एक दीवार की ओर जाने लगा जहां काफी सारी तलवारें लटकी थीं। उसने वहां से एक तलवार निकालते हुए कहा कि ऐसा कोई जो उसके जैसे ब्लैक स्मिथ्स की जान बचाता हो, उसके लिए ये तलवार इनफ नहीं होंगी, लेकिन ये तलवार उसने खुद बनाई है, इसीलिए प्लीज वो इसे एक्सेप्ट कर ले। वोनहुआ भी ये देखकर हैरान हो गया। वो मना करते हुए कहने लगा कि उन्होंने उसके लिए इक्विपमेंट बनाकर पहले ही पे कर दिया है, इसलिए वो इसे नहीं ले सकता। प्योचुंग ने उसे बताया कि ये तलवार हल्की और साथ ही काफी फ्लेक्सिबल भी है। ये वोनहुआ के लिए परफेक्ट रहेगी। उसने वो तलवार वोनहुआ की कमर पे बांधते हुए कहा कि ये लोगों को मारने के लिए है, इसीलिए उसे इसका कोई काम नहीं है, लेकिन शायद वो वोनहुआ की किसी तरह से मदद कर पाए तो एक ब्लैक स्मिथ के तौर पे उसे सबसे ज्यादा खुशी होगी। वोनहुआ ने भी इसके लिए उसे थैंक यू बोला। अगले दिन हमें फिर वही ब्रॉथल का सीन दिखाया जाता है। वहां बैठी लेडी सॉन्ग से कहती है कि उसके पास उनके लिए एक न्यूज है। सॉन्ग ने पूछा कि कैसी न्यूज? वो लेडी कहने लगी कि
वो लेफ्टिनेंट चो की बात कर रही है। सॉन्ग ने पूछा कि वो रूड कमीना। उस कमीने ने उसका कॉलर पकड़ा था क्योंकि वो उसके भाई को टिटनस से बचा नहीं पाया। टेटनस की बात सुन वो लेडी कहने लगी कि उसने सुना था कि लेफ्टिनेंट चो को भी टेटनस हुआ था। उसकी बात पे सॉन्ग चौंक गया, लेकिन फिर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि ये तो काफी बढ़िया न्यूज़ है। अब वो लोग फिर से उसकी हेल्प लेने के लिए भीख मांगेंगे, लेकिन वो उनकी हेल्प क्यों ही करना चाहेगा। वो लेडी भी सोचने लगी कि ये बंदा नहीं सुधरेगा। उसने आगे कहा कि क्या पता शायद वो लोग उसे नहीं बुलाएंगे। सॉन्ग अपना कप रखते हुए पूछने लगा कि उसे टीटेनस हुआ है और वो मुझे नहीं बुलाएंगे। शायद वो जानती नहीं, लेकिन टीटेनस एक ऐसी डिजीज है जिसके लगने पर इंसान मर जाता है। भले ही मैं उसके भाई को ना बचा पाया हो, लेकिन क्या तुम्हें यह लगता है कि इस चाओ काउंटी में मेरे अलावा और कोई उसे बचा सकता है? वो लेडी कहने लगी कि लेकिन बाहर काफी सारे फिजिशियंस हैं। सॉन्ग ने घमंड से कहा कि यह नॉनसेंस है। उन कमीनों के पास ऐसी कौन सी ट्रिक्स होंगी जो टेटनस का इलाज कर सके। तभी उस लेडी ने बताया कि लेकिन उसने तो सुना था कि लेफ्टिनेंट चो का इलाज हो चुका है। इस बात पर सॉन्ग हैरान हो गया। उसने गुस्से से टेबल पर हाथ पछाड़ते हुए कहा कि यह सब बकवास है। वो एक ऐसी